प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सरबराह और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में एक भी मेडिकल कॉलेज या नव विद्यालय की मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में सबक सिखाया जाना चाहिए। केसीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 10 सालों में अक़लियती बहबूद के कामों पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि साबिक़ा कांग्रेस हुकूमत ने 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नाज़्म नज़्र के तारक रामाराव से यूनाइटेड फोरम के एक वफ्द ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फोरम के जिम्मेदारों ने वजीर मौसूफ को मुस्लिम मसाइल की एकसुई के लिए मुतालिबात पर मुश्तमिल तफसीली नुमाइंदगी हवाले की। वजीर तारक रामाराव से मुलाकात करने वालों में मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, जियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफी खादरी, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद फजलुल्लाह खादरी अलमूसवी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना शफीक आलम खान जामई, मौलाना जफ़र अहमद जमील हुस्सामी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह खादरी निज़ाम पाशा, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी बादशाह मोईउद्दीन, मौलाना सैयद शेखन अहमद कादरी शुत्तारी, डॉक्टर निज़ामुद्दीन और दूसरे शामिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर्स एसी पांडे और अरुण गोयल के हमरा तेलंगाना के आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने असेंबली इलेक्शन वाली 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स जनरल पुलिस और 12 सरहदी रियासतों के ओहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लिया। जारिया माह के इख्तिताम पर 5 रियासतों तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद होंगे। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारों को इंतखाबी तैयारियों और रियासत में अमन और ज़ब्त की सूरत हाल से वाकिफ कराया। श्रीमती सोनिया गांधी के फैसले से ही तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाया गया, इसलिए अवाम कांग्रेस पार्टी को ही अपना कीमती वोट देने एलारेडी हल्के असेंबली उम्मीदवार मदन मोहन राव ने अवाम से गुजारिश की। उन्होंने मंडल राम रेड्डी मुस्तकीर पर अवाम के घर घर जाकर उनसे मुलाकात की और 29वीं रियासत की हैसियत से तेलंगाना का क़याम अमल में लाने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देने को कहा। मदन मोहन राव ने अपने खिताब में नौजवान बेरोजगार लड़के व लड़कियों को रोजगार से आरास्ता करने का अज़्म जाहिर किया। कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही 6 मुनफरिद गारंटी स्कीमात अमल में लाने का वादा किया। 30 साल कबल राम रेड्डी जैसा था, आज वैसा ही है। मदन मोहन राव ने हरीफ उम्मीदवार के इल्ज़ाम कामयाबी के बाद अमेरिका जाने वाले को वोट ना देने की मजम्मत करने अवाम से कहा कि वो 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। 18 ममालिक में अपनी ज़ाती कंपनियां मौजूद होने के बावजूद अवाम की खिदमत की ख्वाहिश पर ही एलारेडी हल्के से रुकने असेंबली के लिए मुकाबला करने की बात कही। दौलत की अगर आस रहती तो ज़रूर अमेरिका जाता, लेकिन समाजी खिदमत का जज्बा रहने की वजह से ही आज अमेरिका के बजाय मुल्क के एक सूबे की असेंबली हल्के का उम्मीदवार बनकर अवाम के दरमियान हूँ। इस मौके पर यादव संगम से ताल्लुक़ रखने वाले 60 अफराद ने मदन मोहन राव की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें पार्टी खंडवा पहना कर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। तेलंगाना तहरीक में जबरदस्त जदोजहद करके सियासी मैदान में अपनी शिनाख्त बनाने वाले केसीआर पर और उनके खानदान पर तनकीद का हक राहुल गांधी को नहीं है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बीआरएस ऑफिस में साबिक एमएलए एराज शेखर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि दीगर सियासी जमातों की आवाज़ है कि उनके पास भी चीफ मिनिस्टर केसीआर जैसा काबिल लीडर हों। राहुल को दादा दादी से सियासत विरसे में मिली है। मेहनत करके सियासत में मुकाम पैदा करने वालों पर उन्हें तनकीद का हक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर की तमाम 14 नशीस्तों पर बीआरएस कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस में शामिल होने का वाहिद मकसद कांग्रेस को सबक सिखाना है। उन्होंने पेश कयासी की कि हल्के महबूब नगर से श्रीनिवास गौड़ 1 लाख वोट की अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन नरसिम्लू, मोडा चेयरमैन वेंकटा, टाउन सदर शिवाराज, लाइब्रेरी
चेयरमैन राजेश्वर गौर, समद खान, मिर्जा जावेद बेग, काउंसलर्स, पार्टी वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। इंडिया ब्लॉक के अंदर अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में कयास आराइयों के दरमियान बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में ताखीर के लिए कांग्रेस पर तंज किया है। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस को इत्तेहाद में अहम किरदार दिया गया था, लेकिन इस महाज पर ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है क्योंकि पार्टी फिलहाल 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इस माह के आखिर में इंतखाबात होंगे। पटना में सीपीआई की एक रैली से खिताब करते हुए नीतीश ने कहा कि हम उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें इंडिया इत्तेहाद में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन देर से उस महाज पर ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है। जेडीयू लीडर ने इत्तेहाद को इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया है। इस इत्तेहाद की पहली मीटिंग जून में पटना में हुई थी। इंडिया ब्लॉक की जमातों की दूसरी बार 31 अगस्त को मुंबई में मुलाकात हुई, जिसके बाद किसी नई मीटिंग का ऐलान नहीं किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद ने इंतखाबी रियासतों में शिकस्त खाई है क्योंकि इलाकाई पार्टियों का कांग्रेस के साथ सीटों की तकसीम को लेकर तसादुम हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई। बाद में अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। आम आदमी पार्टी और नीतीश की जेडीयू के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। अगरचे पार्टियों ने राब्ता कमेटी की मीटिंग में पहले फैसला किया था कि वो रियासती इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के इंतजामात के लिए भी कोशिश करेंगी, लेकिन कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड में अपनी सीटों के तादाद को कम करने के लिए ज्यादा रजामंद नजर आती हैं। इस मसले पर खिताब करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अक्टूबर के शुरू में कहा था कि हर रियासत में मुख्तलिफ इंतखाबी मसाइल होते हैं और मजीद कहा कि सीटों की तकसीम का फार्मूला रियासती इंतखाबात के बाद तय किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है तो सीटों पर बातचीत के लिए मजीद कहने की गुंजाइश होगी। तेलंगाना टीडीपी के साबिक सरबराह कासानी ज्ञानेश्वर मुदिराज बीआरएस में शामिल हो गए। तेलुगु देशम पार्टी की तेलंगाना यूनिट के साबिक सदर कासानी ज्ञानेश्वर मुदिराज ने आज 3 नवंबर को भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस पार्टी के सरबराह और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज्ञानेश्वर और दीगर कायदीन का अपने फार्म हाउस एरावली गजवेल में पार्टी में खैर मकदम किया और बेहतर मुस्तकबिल का वादा किया। उन्होंने 30 अक्टूबर को टीडीपी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी की आला कमान को भेजे गए अपने इस्तीफा खत में कासानी ने कहा कि तेलंगाना इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तेलुगु देशम पार्टी की कॉल उनके फैसले की बुनियादी वजह थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसी पार्टी में जारी नहीं रह सकते जो केडर को मदद फराहम करने से कासिर हो। ये इकदाम 30 नवंबर को होने वाले रियासती असेंबली के इंतखाबात से सिर्फ 1 माह कबल हुआ है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता रोज़ रियासती सेक्रेटेरिएट में सहाफ़ियों को बताया था कि गलत इलाज की वजह से उनकी टांग में सेप्टिक इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो 7 दिनों तक चलने फिरने से कासिर थी। वज़ीर आला के इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अपोजिशन लीडर शिंदो अधिकारी ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर लिखा कि SSKM अस्पताल में अपने गलत इलाज के बाद वज़ीर आला को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अहम अस्पताल के डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव में झूठी कागजी कार्रवाई करने और कम तिब्बी खिदमात फराहम करने में मसरूफ़ हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट दिलीप घोष ने वज़ीर सेहत से SSKM अस्पताल पर उनके बयान पर वजह बताओ नोटिस का मुतालबा किया और पूछा कि अगर किसी VIP के साथ ऐसा होता है तो आम लोगों का क्या होगा। उन्होंने सबसे पहले वज़ीर सेहत को उनके तबसरों पर वजह बताओ नोटिस जारी करने का मुतालबा किया और सबसे पहले वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की अमारात एयरलाइंस ने तिल अबीब के लिए परवाज़ों की मनसूखी में 30 नवंबर तक तोसी कर दी है। अमारात की मोबाइल एप्लीकेशन पर जारी एक बयान के मुताबिक हम इसराइल की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और मुतालिका हुकाम से राब्ते में हैं। हमारे लिए मुसाफिरों, अमले और स्टॉक होल्डर्स की हिफाजत अव्वलीन तरजीही है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के नतीजे में मुतादिद आलमी फिजाई कंपनियों ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सर्विस मुअत्तल कर दी थी। गजा में 7 अक्टूबर को हमास ने एक गैर मामूली हमला किया था, जिसके दौरान उसके जंगजुओं ने सरहदी बॉर्डर उबूर करके इसराइली फौजी अड्डों में घुसकर गजा की पट्टी के खिलाफ कायम सरहदी बस्तियों पर हमला किया था।
जिसमें 1400 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे और 240 को यरगमाल बना लिया था। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसके बाद इसराइल ने गजा की पट्टी पर शदीद बमबारी और जमीनी कार्रवाइयां की, जिसमें जुमा की शाम से तेजी आ गई है। मिजोरम असेंबली इंतखाबात की तैयारियों की तफसीलात देते हुए मिजोरम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने कहा कि मुख्तलिफ अजला में बुजुर्ग शहरियों 80 साल या उससे ज्यादा और माजूर अफराद PWD वोटरों के लिए घर बैठे वोटिंग के इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 2 नवंबर की शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पर 7,671 वोटर्स को बैलेट पेपर्स भेजे गए हैं। उनमें से 1,998 वोट होम वोटिंग के जरिए और 5,673 वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डाले गए। इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हर अहल वोटर, चाहे उसकी जिस्मानी हालत कुछ भी हो, अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सके। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।